हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस का जो पेपर है, पेपर लीक फिर से हो गया दोस्तों। अब क्या बताया जाए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ। पहले यूपी जो आर ओ था उसका पेपर लीक हुआ। इसके बाद ये दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ साल का, ये दूसरा एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। ये भी अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन पेपर लीक की ये खबर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेपर ये लीक हो गया है। दोनों शिफ्ट का दोस्तों, पहली और दूसरी शिफ्ट का दोनों दिनों का पेपर जो है हाथ से लिखी हुई आंसर की सामने देखने को मिल रही है दोस्तों। अब क्या कहा जाए कि अब जो है सरकार प्रशासन, अब हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने इतनी कड़े इंतजाम किए थे, इसके बावजूद भी पेपर जो है लीक हो रहा है। तो अब किसकी गलती मानी जाए, सरकार की मानी जाए या कुछ लोगों की मानी जाए, या फिर अपनी गलती मानी जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो है उठ के आ रहा है कि आखिर किसकी गलती है। इतने कड़े इंतजामात के बाद भी जो है पेपर जो लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है दोस्तों। सरकार जो है कुछ जो अब सरकार भी क्या करे, अब सरकार से क्या होगा, सरकार भी क्या करे दोस्तों। इतने बड़े सॉल्वर हो गए हैं, इतने बड़ी गैंग हो गई है कि जो है उनको किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है ना। हर जगह पैसा दे के, अब पैसा का बोल, ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसा का ही बोलबाला है हर जगह, है ना। तो देखा जाए कि उन सॉल्वर को गिरफ्तार हो रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ न्यूज़ दिखाती हूँ मैं दोस्तों कि देखिए, इसमें दिया गया है कि बहुत सारे। तो दोस्तों, सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों और कैसे लीक हो रहा है पेपर, है ना। जो सॉल्वर हैं, इतने बड़े गैंग, मतलब इतना बड़ा उनका क्या बोला जाए, एक तरीके से उनको कोई डर नहीं है। इस वजह से ही तो ये सॉल्व करके भेज दे रहे हैं, कुछ आंसर शीट भेज दे रहे हैं, हाथ से लिख के जो है लीक करवा दे रहे हैं पेपर, कुछ चंद पैसों के लिए, है ना। और जो गरीब बच्चे हैं, उनका भविष्य, जो इनका फ्यूचर है, एक हर माँ बाप के, हर बच्चे का, और एक हर गरीब माँ बाप का बच्चे का सपना होता है कि वो एक सरकारी नौकरी करे, है ना। तो उनके सपनों का पूरा ताड़ कर दिया जा रहा है ना। और जो एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है, एक तो 5 सालों बाद, 7 सालों बाद वैकेंसी निकलती है, उसमें भी बच्चा, देखिए यूपी पुलिस में देखिए 5-6 सालों बाद ये वैकेंसी निकली थी, है ना। उसमें भी बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है कि किसी तरह उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन फिर भी जो है पेपर जो है लीक हो जा रहा है। तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है, अब सरकार के भी हम लोग दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन सरकार ने तो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था अच्छी की थी, है ना। हर जगह जैमर वगैरह का यूज़ किया था, इसके बाद भी पेपर जो है लीक हो जा रहा है। तो सवाल यही उठता है दोस्तों, सवाल है क्या पेपर दोबारा होगा, दोबारा से पेपर लीक। अब कोई गारंटी तो नहीं है कि पेपर दोबारा भी हो तो लीक ना हो, है ना। तो कुछ देखिए, कुछ साक्ष्य भी मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, जिस आधार पे कहा जा सकता है कि ये पेपर जो है लीक हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कल का सेकेंड शिफ्ट का है पेपर, जो कि हाथ से लिखा हुआ है, पूरा इसमें आंसर दिया है, लाइन वाइज दे दिया है। इतने आसान क्वेश्चन आए थे दोस्तों। यूपी पुलिस का पेपर जो था इतना आसान था, इसके बावजूद भी जो है सॉल्वर गैंग है। और जिन बच्चों के जो अब कौन कर रहा है, ये कोई पर्टिकुलर बच्चा ही तो कर रहा होगा ना। ये पेपर लीक कौन करवा रहा है, या फिर कोई कोचिंग संस्थान। तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें दोस्तों। अब मैं किसी को नहीं कह सकती हूँ, है ना। अब तो जांच में ही पता चलेगा कि कौन है जो कि ये सब काम कर रहा है, और जो गरीब बच्चों का जो फ्यूचर है, उसको जो है, उन सपनों को जो है ताड़ कर दे रहा है दोस्तों। ये वीडियो बनाते हुए बहुत दुख के साथ मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो दोस्तों। ये देखिए, ये सेकंड पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और ये देखिए, जो आज का पेपर सेकंड शिफ्ट का है, जो लीक हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, पूरा प्रश्न उत्तर एकदम लाइन वाइज छपे हुए हैं। इस तरीके से ये पेपर जो है लीक हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। पूरा टेलीग्राम पे शेयर किया है। बच्चे 100 रुपये में इसे ख़रीद रहे हैं दोस्तों, ख़रीद रहे थे आज।
इस तरीके से पेपर जो है लीक हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए 2-3 दिन पहले से ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो नकलची हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। सॉल्वर गैंग है उनके खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी जो दोस्तों ये है जो पेपर जो है लीक हो जाता है लास्ट टाइम आते आते तक। ये देखिए दूसरी न्यूज़ भी है जिसमें देखिए 10 लाख में हुआ था सौदा। 10 लाख में दोस्तों 10 लाख में सौदा हो जाता है और 18 जो है पकड़े जाते हैं, 14 सॉल्वर समेत 14 लोग जो हैं सॉल्वर और 14 सॉल्वर हैं यानी कि जिन्होंने सॉल्व किया है पेपर, और 18 उनके दोस्त वगैरह हैं सारे जो पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद भी जो है दोस्तों ये आपकी न्यूज़ है कल परसों की है, 16 तारीख की 16 और 17 तारीख की। इसके बावजूद भी इतनी कड़ाई बरती जा रही है, इसके बावजूद भी जो है देखिए इसमें पूरा आरोपी का नाम वगैरह सब दे दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा वगैरह सब किया जा रहा है। इसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही दुख की खबर है। और आगे बच्चा अब क्या करे, ये तो नौकरी जो सरकारी नौकरी पाने का वो सपना देखना ही छोड़ दे, तो इसमें यही कहा जा सकता है दोस्तों, है ना। तो आगे क्या होगा अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। अब देखने वाली बात है कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या इसके लिए कानून कोई या कोई विधेयक पास करती है या क्या करती है, तो ये देखने वाली बात है दोस्तों। आपकी क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है इस पर, है ना। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस चीज़ को देख के दोस्तों आप लोग अपना हिम्मत मत हारिए और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए दोस्तों, है ना। मैं इतना ही कह सकती हूँ आप लोगों को कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत रोकिए दोस्तों। नई जो एग्ज़ाम है, दूसरे एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करते रहिए आप लोग, है ना। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, और मिलते हैं एक नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर से तैयारी में जुट जाते हैं। ओके, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए क्योंकि जो ये सरकार है कुछ ना कुछ तो आपके लिए कदम उठाएगी ही, और उसका भी नुकसान, सरकार का भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है दोस्तों, कहा जा सकता है ना। और गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो आगे सामने आने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग अभी मेहनत करिए और उम्मीद को कायम रखिए। एक आशा की किरण होती है जो दोस्तों, वो ही आगे आपको ले जाएगी एक दिन, उस उम्मीद को कभी मत छोड़िएगा आप।